अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट हारून बुखारी और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। आज मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। पहले आपको बता देता हूं किससे रिलेटेड हम आज वीडियो बना रहे हैं। आज हम वीडियो बना रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के ऊपर, जो भी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान हुआ है। और मुझे आपको मेरे चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है, मगर लिटरली मैं आपको बताऊं, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया, especially with Virat Kohli, with Rohit Sharma, Shubman Gill, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने तो फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस की है। अब क्वेश्चंस इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, जो कि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, लास्ट ईयर जीता था न्यूजीलैंड और इस ईयर जीत गया है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लें इंडिया की परफॉर्मेंस पे, ऑस्ट्रेलिया तो ऑफ कोर्स आउट क्लास रही है, उन्होंने तो मौका ही नहीं दिया। हाँ, स्टार्ट में थोड़ा सा जो 3-4 विकेटें गिरी थी ऑस्ट्रेलिया की, 2-3 विकेटें गिरी थी ऑस्ट्रेलिया की पहले दिन। उसके बाद थोड़ा लगा था कि इंडिया कंट्रोल में है, लेकिन उसके बाद स्टीव स्मिथ और जो उसके साथ एक और प्लेयर थे, मुझे उनका नाम भूल गया, जिन्होंने सेंचुरी भी की, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और उन्होंने संभाल लिया एक दफ़ा सब कुछ। और जब इंडिया की बारी आई तो इंडिया वाज ऑल ओवर द प्लेस, यानी कि परफॉर्मेंस बहुत गंदी थी, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसी परफॉर्मेंस होगी। अच्छा, क्वेश्चन जो उठता है वो इसके बाद ये उठता है कि क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं आपके करियर में। क्या आपकी प्रायोरिटीज़ फ्रेंचाइजी क्रिकेट है या आपकी प्रायोरिटीज़ अपनी नेशनल ड्यूटी है। अभी जैसे कि आपको पता है आईपीएल ख़त्म हुआ है, ऑफ कोर्स 2 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टूर्नामेंट होता है, 60 दिन इसमें लग जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मैचेस खेले जाते हैं। ऑल दो के वो T20 मैचेस होते हैं और T20 जल्दी ख़त्म हो जाता है, शॉर्ट फॉर्मेट होता है, लेकिन फिर भी T20 में ज़्यादा एग्जर्शन होती है, आपके पास रिकवरी का, बॉडी को टाइम कम होता है, आपके पास मैचेस ज़्यादा होते हैं। तो ये अगर आप चीज़ आप देखें तो क्वेश्चन बहुत सारे रेज हो रहे हैं। और स्पेशली रोहित शर्मा की जो स्टेटमेंट आई है मैच के बाद, हारने के बाद, वो ये स्टेटमेंट आई है कि हमें अगर 20 से 25 दिन मिल जाते आईपीएल के बाद तो हम हो सकता है ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते। लेकिन अभी अगेन प्रॉब्लम ये है कि जब आपको पता था आईपीएल शुरू होने से पहले और बहुत देर पहले से आपको पता था कि जुलाई 7 से आपका ये फाइनल शुरू होना है, और आपका जो आईपीएल है वो 29-30 को फाइनल ख़त्म हुआ है मई में। जब आपको पता था तो आपको उस हिसाब से आईपीएल को मैनेज करना चाहिए था, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी नेशनल ड्यूटी सबसे आगे है। लेकिन अगेन अब ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो है वो उसमें पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है, एक प्लेयर को 12, 10, 15, 20, 8 इस तरह से पैसा जब मिलेगा, करोड़ की बात कर रहा हूँ, इंडियन रुपी की, इस तरह से जब पैसा मिलेगा तो ऑफ कोर्स आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी। इसमें अगर हम बात कर ले विराट कोहली साहब की, तो विराट कोहली की टीम लास्ट स्टेज तक गई थी, फाइनल में नहीं पहुंची थी। लेकिन विराट कोहली आरसीबी की जो टीम थी वो 21 मई को फ्री हो चुकी थी टूर्नामेंट से, लेकिन विराट कोहली साहब और मोहम्मद सिराज फ़ौरन लंदन के लिए रवाना नहीं हुए। वो आई थिंक विराट कोहली की कुछ उनकी शूट्स थे, उनके कुछ एड शूट्स थे, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद या 8 दिन के बाद जो है लंदन के लिए रवाना हुए। तो अगेन बात यहीं पे आ जाती है कि प्रायोरिटी आपने किस चीज़ को दी है। आपको पता था कि इस तरह से आपका स्केड्यूल है, आपकी नेशनल ड्यूटी है, आपको उस हिसाब से प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए था, आपको डिले करनी चाहिए थी अपनी कमिटमेंट्स, या जो भी है आपको उस हिसाब से कमिटमेंट्स करनी चाहिए थी। इसमें बीसीसीआई को बहुत बड़ा रोल अदा करना चाहिए था, जो कि आई थिंक वो लैक की। उन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन वो नहीं कर सके, वो चीज़ कंट्रोल में नहीं ला सके। जबकि रोहित शर्मा से पूछा भी गया बीसीसीआई की तरफ से कि आप मैनेज कर लेंगे, स्ट्रेस होगा, ये होगा, तो उन्होंने कहा जी सब ठीक है, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व था। लेकिन अब आप देख लें कैसी परफॉर्मेंस रही है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि आईपीएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद ऑफ कोर्स T20 फॉर्मेट है और ये टेस्ट फॉर्मेट है, और जब आपके पूरी ही प्लेइंग 11 आईपीएल में इन्वॉल्व थी,
तो आपको कुछ और सोचना चाहिए था। दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत से खिलाड़ी हैं, जैसे पैट कमिंस हैं, स्टीव स्मिथ हैं, उन्होंने आईपीएल में, और भी कुछ खिलाड़ी उन्होंने ऑक्शन में हिस्सा नहीं लिया था और आईपीएल का पार्ट नहीं बने थे, और वो बहुत अरसा पहले लंदन में जाके प्रैक्टिस कर रहे थे। पैट कमिंस ने खुद कहा था कि मैं प्रायोरिटी अपनी नेशनल ड्यूटी को दूंगा, और इसका फ़ायदा भी उन्हें हुआ है। जबकि सिर्फ 2 खिलाड़ी, डेविड वार्नर और एक और खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन जो आए थे, लेकिन अगर आप देखा जाए कि प्लेइंग 11 में से सिर्फ 2 खिलाड़ी थे, तो उसकी परफॉर्मेंस उनकी परफॉर्मेंस इतनी इफेक्ट नहीं की। और आपने उनकी परफॉर्मेंस बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में देख लिया, जहाँ पे वो एकदम से 2-3 उनकी विकेटें गिरी, लेकिन उन्होंने रिकवर किया, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उन्होंने फोकस रहे। लेकिन जहाँ पे इंडिया की बैटिंग देखी जाए, शुभमन गिल ने ओपनिंग की उसके रोहित शर्मा के साथ, लेकिन शुभमन गिल उसी ही T20 के माइंड फ्रेम में थे, यानी कि उसी फ्रेम ऑफ माइंड में खेल रहे थे, तेज़ खेलने की कोशिश की थी, जहाँ पे जो शॉट्स नहीं खेलनी चाहिए थी उसमें खेली। हालांकि दूसरी इनिंग्स में आई थिंक वो थोड़े से थोड़े उनके साथ बैड लक हुई, थोड़ी मैं कहूँगा कि अंपायर को थोड़ा और देख के, क्योंकि जो कैच हुआ था उसको हमें क्लियरली लग रहा था कि बॉल नीचे लग गया है, लेकिन एनीवेज हार्ड लक हुई उनके लिए और वो आउट हो गए। लेकिन बात वही है कि फ्रेम ऑफ माइंड जो था उनका, वो T20 में था पूरी टीम का। विराट कोहली वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कोहली का, मिस्टर कोहली का, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट रखी। ठीक है, आपकी आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, इसमें जो भी एनालिसिस आप जो भी कर लें, सिर्फ मैं नहीं, इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है कि आपने पैसे को प्रायोरिटी दी और आपने अपनी नेशनल ड्यूटी को पीछे रखा। इसमें बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साल में एक दफ़ा आती है और बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑफ कोर्स, और आपको मौका मिला था इसको ग्रैब करने का, तो आप आईपीएल ना खेलते। मतलब 10-15, आपको पैसों की कोई कमी नहीं है, ये सबको पता है, 10-15-20 करोड़ आपको ऐसे ही मिल जाता है, एडवर्टाइजमेंट से मिल जाता है, आप कितना इंस्टाग्राम से कमा लेते हैं। तो एनीवेज ये तो मेरा एनालिसिस है, लेकिन अगेन बहुत डिसअपॉइंटेड था। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में मैच में एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया ये जीतेगा। बीइंग अ पाकिस्तानी ये एक आपके लिए हैरत वाली बात हो सकती है, लेकिन बिकॉज ऑफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल, इनकी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड था कि अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलेगी। बट अगेन आई एम रियली सॉरी टू से कि डिसअपॉइंटेड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, प्रोफेशनल रहे, यू आर आउट क्लास। आपने इंडिया को मैच में कहीं पर किसी पोजीशन पे आने ही नहीं दिया, और लास्ट डे पे आपने किस तरह से मैच ख़त्म किया, हैट्स ऑफ टू यू गाइज। और इसीलिए यू आर नाउ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियंस इन 2023। बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया फॉर द नेक्स्ट ईयर और फॉर अदर टीम्स, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।